स्टूडेंट्स, एरिया बाउंडेड रीजन का ये हमारा 4th लेक्चर है और इसमें कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करते हैं। नाउ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन x प्लस y इज इक्वल टू 2। ये दो कर्व हैं, इन दोनों कर्व से पैराबोला और स्ट्रेट लाइन दोनों कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो पैराबोला को हमने क्वेश्चन नंबर 1 माना है और ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, इसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की, और इसमें बिकॉज ऑफ y की पावर इवन है तो सिमेट्री x एक्सिस पर आएगी, वर्टेक्स 0 0 होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, और x प्लस वाई इक्वल टू 2 ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमने पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, वर्टेक्स 0 0, सिमेट्री x एक्सिस पर है, बिकॉज पावर ऑफ y इवन है तो सिमेट्री x पर जैसा ऊपर होगा पैराबोला वैसे ही नीचे आपकी शेप आएगी, और ये स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2। ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने ये। अब इसमें हम ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम सेकेंड पुट y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो हमें मिलेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सॉल्व कर लेते हैं इसे। 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर देंगे, तो इसके फैक्टर आपके आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये इसके फैक्टर आ गए आपके x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 1 मिलेगी और एक x की वैल्यू मिलेगी हमें 4। x की वैल्यू 1 हम यहां पर रखते हैं तो y की वैल्यू बनाएगी, तो पॉइंट हमारे आ जाएंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां से y की वैल्यू बनाती है और यहां से आपकी y की वैल्यू आती है -2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके आगे 1, 1 और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आगे 4, -2। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया लाइन का और पैराबोला का। अब बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, तो हमने ये स्ट्रेट लाइन है और ये आपका पैराबोला है, तो इन दोनों से बाउंड्री रीजन आपका ये आया जो हमने सेट किया है। लाइन पार्ट जो शेडेड पार्ट है ये दोनों कर्व से बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है हमें। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम एरिया निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन जो आपकी दे रखी है AC स्ट्रेट लाइन, इसका प्रोजेक्शन हम डालते हैं y एक्सिस पर। AC स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन हम y एक्सिस पर डालते हैं तो जो एरिया हमें मिलेगा तो वो एरिया मिलेगा AMNC, ये आपका एरिया आएगा। अब इसमें ये ब्लैंक पार्ट है, ये नॉन शेडेड पार्ट है, वी डोंट नीड एरिया ऑफ दिस पार्ट। ये जो ब्लैंक पार्ट है इसका एरिया हमें चाहिए नहीं, तो हमें इस एरिया को माइनस करना होगा। तो माइनस करने के लिए एरिया कितना होगा, तो इसके लिए हम प्रोजेक्शन y एक्सिस पर डालेंगे इसका पैराबोला का। ये पैराबोला है, पैराबोला का प्रोजेक्शन डालते हैं हम किस पर, y एक्सिस पर, तो ये एरिया माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर required area of the shaded region
दैट इज, जब हम प्रोजेक्शन y एक्सिस पर डालेंगे तो यहां पर हमारा कंडीशन है x dy, और लिमिट हमारी कितनी है y की, देखिए y के रिस्पेक्ट में y पर प्रोजेक्शन डाल लें तो लिमिट भी y की लेंगे, तो y की वैल्यू आएगी आपकी यहां से लोअर लिमिट -2, और ये ऊपर जा रही है इस तरीके से लिमिट 1 तक, ये आ गई। तो ये एरिया किसका है, प्रोजेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन जो है y एक्सिस पर। अब हमें ये जो ब्लैंक पार्ट है इसके एरिया निकालना नहीं है हमें, तो इसको माइनस करना होगा। तो ये आपका हो गया इंटीग्रल ऑफ -2 से 1 और x dy। यहां पर हमें देखते हैं जो ये x है, ये x आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से लेंगे, और ये x हम लेंगे पैराबोला से, ये पैराबोला से लेंगे। तो x की वैल्यू स्ट्रेट लाइन से रखते हैं y के टर्म में, क्योंकि आपका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y है, तो x की वैल्यू y के टर्म में रखेंगे यहां से, तो ये वैल्यू मिलेगी हमें 2 - x dx -2 से 1 लिमिट हो गई, माइनस लिमिट -2 से 1, ये x की वैल्यू रखेंगे हम कहां से, पैराबोला से, तो ये आ गई आपकी y² dy, और ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया ए। इसको इंटीग्रल कर देंगे, ये इंटीग्रल आपका होगा, सॉरी 2x - x²/2, और लिमिट आपकी हो गई ये -2 से 1, माइनस y² का इंटीग्रल होगा y³/3, और ये हो गया आपका इस तरीके से -2 से 1। ओके, अब इसमें हम लिमिट लेंगे अपर माइनस लोअर, तो एक बार तो x की वैल्यू 1 रखेंगे इस फंक्शन में, और माइनस करके लोअर लिमिट x की वैल्यू -2 लेंगे, तो रखते हैं देखिए इसमें 2 × 1 -1/2, अपर लिमिट लेनी हमने माइनस लोअर, x की वैल्यू 2 रखेंगे इसमें, तो ये आएगा आपका -4/2। अब यहां पर लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा प्लस का 8/3, अपर माइनस लोअर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3/2 ब्रैकेट ऊपर कर देंगे, प्लस 4 + 4/2 मतलब 2, माइनस 3 आएगा आपका ये। ओके, तो ये हो गया आपका 6, 3 + 3/2, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, तो 9/2 स्क्वायर यूनिट, ये आपका रिकॉर्ड एरिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = 1 + mod x + 1, x = -3, x = 3 एंड y = 0। ये कर्व है, इनसे बाउंड्री रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो पहले हम इस कर्व को देखते हैं, y = 1 + mod x + 1, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो when x ≥ -1, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी तो ये मोड पॉजिटिव खुलेगा, तो 1 + x + 1, तो ये आएगा आपके पास x + 2, और when x < -1, तो ये मोड नेगेटिव खुलेगा, 1 - x + 1, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा -x। तो हम इस कर्व को ऐसे लिख लेते हैं, y = x + 2 when x < -1,
एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x लेस देन -1। ये आपके दो ग्राफ हो गए। और थर्ड ग्राफ है x इज इक्वल टू -3, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0। ये आपके 5 ग्राफ हो गए। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये ग्राफ आपका ये है, एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये ग्राफ है। अब इसमें कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस जो ग्राफ है ये आपका वहां तक जाएगा जहां पर x की वैल्यू -1 से छोटी है। तो ये ग्राफ यहां तक आएगा, -1 यहां पर आएगा। और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये ग्राफ आपका वहां से स्टार्ट होगा जहां पर x की वैल्यू -1 से बड़ी है। तो x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो ये ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, पीछे आ सकती है, लेकिन आगे हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि कंडीशन है कि जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है तब ये वाला ग्राफ है, और जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तब आपका ये वाला ग्राफ है। ये दो ग्राफ हो गए। अब एक ग्राफ है x इज इक्वल टू -3, ये लाइन आपकी रही x इज इक्वल टू -3, y के पहले लाइन है। नेक्स्ट ग्राफ x इज इक्वल टू 3, y की पहले लाइन ये रही, और y इज इक्वल टू 0 आपका x एक्सिस हो गया। तो ये आपके 5 ग्राफ हैं जिनसे बाउंड्री रीजन का एरिया हमें निकालना है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है CM, इसका पोजीशन डाल दिया हमने x एक्सिस पर, लिमिट आएगी -3 से -1। और सेकंड ग्राफ है y इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसका पोजीशन हमने डाला तो लिमिट आएगी -1 से 3। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा क्या आएगा, a इज इक्वल टू -3 से -1 y dx प्लस -1 से 3 y dx। -3 से -1 में जो y है वो वैल्यू है -x के इक्वल, तो ये हम ले लेंगे -x के इक्वल। यहां पे लिखेंगे -x, लिमिट हो गई -3 से -1 dx प्लस -1 से 3 के बीच में जो ग्राफ है वहां पर y की वैल्यू है x प्लस 2, तो यहां पर लेंगे हम x प्लस 2 dx -1 से 3। अब इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करते हैं। देखिए यहां पर a इज इक्वल टू -x² / 2, लिमिट है आपकी -3 से -1 प्लस x² / 2 प्लस 2x, लिमिट है आपकी -1 से 3। अब इसमें हम लिमिट ले लेंगे अपर माइनस लोअर। तो अपर लिमिट 1/2 माइनस लोअर 9/2 प्लस अपर माइनस लोअर 9/2 प्लस 6, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 -2। इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके आपका यहां आंसर आ जाएगा 16 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू √5 - x² एंड y इक्वल टू mod x - 1। तो आपके पास दो कर्व हैं, इनको हम लिख लेते हैं। y इक्वल टू √5 - x², ये आपका दिस रिप्रेजेंट द अपर हाफ, दिस रिप्रेजेंट the upper half of the circle x² plus y² equal to 5। y equal to √5 - x²,
इस सर्किल के अपर हाफ को रिप्रेजेंट करता है, जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस √5 है। तो इसका सेंटर 0 0 एंड रेडियस इक्वल टू √5। तो इसे हम इस तरह लिख लेते हैं, x² प्लस y² इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी, एंड y इक्वल टू मोड x माइनस 1, y इक्वल टू मोड x माइनस 1, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, when x greater than or equal to 1, when x greater than or equal to 1, then मोड आपका पॉजिटिव खुलेगा x माइनस 1। when x is less than 1, then ये मोड नेगेटिव खुलेगा, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, तो ये आपके दो ग्राफ हो गए, y इक्वल टू x माइनस 1, कब है आपका ये, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 1, इक्वेशन नंबर आपकी होगी थर्ड। तो 3 ग्राफ हो गए। देखिए, पहला ग्राफ आपका सर्किल, ये सर्किल में ड्रॉ कर दिया, सेंटर 0 0 है, सेंटर आपका 0 0 लिख सकते हैं यहां पर, रेडियस इसकी √5 है, और सेकंड ग्राफ है आपका x इक्वल टू 1 माइनस y इक्वल टू x माइनस 1। ये ग्राफ आपका है PR। कब है ग्राफ आपका ये, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमने ड्रॉ कर दी PR, और y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ये भी स्ट्रेट लाइन है, कब है आपकी, जब x लेस देन 1, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए, इसको हम यहां पर y की वैल्यू कितनी है आपकी, मोड ऑफ x माइनस 1, y की वैल्यू पुट कर दें, तो सॉल्व करते हैं अगर इनको, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इन्हें सॉल्व करके हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो क्या मिलेगा, ये x² प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देन x² प्लस माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये आपका आएगा 2x² माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर देते हैं। तो इसके फैक्टर आएंगे, तो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे इसमें से, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 एंड x प्लस 1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहां से x की वैल्यू हमें 2 और -1 मिलेगी। तो जब x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू आपकी आएगी 1, और जब x की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू आएगी आपकी 2। तो इससे पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट आपका एक Q मिल गया, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके आएंगे -1, 2, और एक हमने पॉइंट ले लिया P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2, 1। ओके, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपके। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड दिस। तो आपका ये हो गया पार्ट।
शेडेड पार्ट आपका इसमें रिक्वायर्ड रीजन है जिसका एरिया में फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर जो सर्किल है, सर्किल में जो ये QP सर्किल का प्रोजेक्शन हम लेते हैं तो हमें एरिया आता है PQMN, ये एरिया आता है इस पार्ट का, PQMN का एरिया आपको आता है। अब इसमें जो एक ट्रायंगल बनना है आपका, ट्रायंगल देखिए QMR, ये ट्रायंगल, तो ये रीजन हमें नहीं चाहिए, और PRN ये ट्रायंगल का रीजन नहीं चाहिए क्योंकि ये नॉन शेड रीजन है, तो ये एरिया हमें ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो ये एरिया हमें माइनस करना होगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकालते हैं तो प्रोजेक्शन आएगा QR लाइन का, तो QR लाइन का प्रोजेक्शन एक्स पर ले तो उसमें लिमिट कितनी आएगी, -1 से 1 इस लाइन का प्रोजेक्शन, और 1 से 2 PR लाइन का प्रोजेक्शन, ये माइनस करना है। तो अब हम इसका रिक्वायर्ड रीजन का एरिया निकालते हैं, तो प्रोजेक्शन किसका लेंगे, पहले प्रोजेक्शन लेते हैं सर्किल का। तो सो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन दैट इज इंटीग्रल ऑफ -1 से 2 y dx माइनस, अब हमें स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन माइनस करना है, -1 से 1 y dx, और ये भी माइनस करना है हमें -1 से 2 y dx। तो देखो ये सर्किल के लिए है, ये तो आपका किसके लिए, सर्किल के, और ये स्ट्रेट लाइन है, और ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो सर्किल की इक्वेशन क्या आपकी, सर्किल की इक्वेशन से y निकालते हैं यहां पर, तो y की वैल्यू कितनी है आपकी, -1 से 2 √5 - x² dx, माइनस ये वाला लेंगे इसमें, -1 से 1, y की वैल्यू है इसमें 1 - x, -1 से 1, और ये है 1 - x dx, और ये आपका हो गया 1 से 2 x - 1 dx। ये इंटीग्रल हो गया आपका, ये सर्किल है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी आपकी स्ट्रेट लाइन है, -1 से 1 ये वाली स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन है, 1 से 2 इसी स्ट्रेट लाइन का प्रोजेक्शन है, इनको हमें दोनों को माइनस करना है, और ये आपका सर्किल का प्रोजेक्शन है। अब ये फॉर्म है आपकी सम स्पेशल इंटीग्रल, हमने पढ़ी है, सम स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म ये वाली आपकी, इंटीग्रल ऑफ √a² - x² dx, ये फॉर्म है। अब इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, देखिए क्या होता है, ये x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, ये इंटीग्रल हो गया आपका इस फॉर्म का। अब यहां पर a² के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 5 है, मतलब एक ही वैल्यू √5 है, तो लिखिए इसे x/2 सेम 5 - x² प्लस a²/2 मतलब 5/2 साइन इनवर्स x/a, a की वैल्यू कितनी है, √5, ये हो गया इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। और लिमिट आप ले लेंगे यहां पर इस तरीके से, लिमिट है आपकी -1 से 2। अब ये इंटीग्रल निकालते हैं, माइनस, तो ये इंटीग्रल निकालेंगे तो 1 का इंटीग्रल होता है x, माइनस x का इंटीग्रल है x²/2, लिमिट आपकी हो गई -1 से 1, और ये इंटीग्रल निकाल देंगे x²/2 माइनस x
और ये आपकी लिमिट होगी 1 से 2। ओके, अब इसमें आप कर लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां भी क्या लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, लिमिट ले लेंगे इसमें, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो फाइनल आंसर आपका आएगा इसमें 5/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2/√5 प्लस साइन इनवर्स 1/√5 माइनस 1/2। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप जो है सॉल्व कर लेंगे। इसे थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं -1। तो दिस इज योर आंसर। इसमें आप आगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी लगा सकते हैं जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। उसको आप लगाएंगे तो ये थोड़ा सा आपका आंसर सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंपल फॉर्म आपकी आ जाएगी। और आप इसको 2-3 टाइम्स इसको रिवाइज करिए और आंसर मैच करने की आप प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपको एग्जाम में, किसी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये आपको